अस्सलाम वालेकुम। अरशद महमूद शकील, पंजाब रूरल हेल्थ एम्प्लॉइज एसोसिएशन। आज का टॉपिक है, क्या पीएचएफएमसी को बजट मिला? अगर कोई दोस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहता है तो सब्सक्राइब कर सकता है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर जरूर किया करें और कमेंट्स भी जरूर दिया करें। कुछ दोस्त मेरी वीडियो बाकायदगी से देख रहे हैं मगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों से पहले भी अपील कर रहा था कि आप लोग मुत्तहिद हों। अगर आप लोग मुत्तहिद होंगे तो हमारे तमाम मसाइल जो है हल होंगे, क्योंकि हमारी जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो सैलरी जो है वो आप लोगों को पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूं कि इनिशियल जो बेसिक सैलरी होती है उसका भी 30% नहीं है और गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज की सैलरी जो है वो करंट बेसिक पे 30% इंक्रीज हुई है। हायर अथॉरिटी से मिलना चाहिए और मिलके अपनी जो सैलरी कम इंक्रीज हुई है उसके मुतालिक बातचीत करनी चाहिए और काफी सारे हल जो है बातचीत से निकल आते हैं। अगर हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे तो हमारा कोई भी मसला हल नहीं होगा। और हमारे दोस्त जो डिस्पेंसर अगेंस्ट एमटी है उनका भी मसला अभी जूं का तू है और 31 दिसंबर 2023 को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है और उनके मुतालिक भी बात करनी है, क्योंकि जाहिर है कि जितने भी आरएससी पे अकोमोडेट हो रहे थे वो तो हो गए हैं, बाकी जो सरप्लस है उनका क्या करना है। क्योंकि ये है कि उनको अब ऐसे है कि बीआईयू पे भी उतना वर्क नहीं हो रहा है। जाहिर है कि एक डिस्पेंसर वहां से स्किप हुआ है, अब एक पूरा बर्डन जो है एक डिस्पेंसर पे आ गया है और उसने छुट्टी भी करनी होती है। अगर वो छुट्टी करता है तो फिर यही होता है कि वही एरेटिक पोस्ट जिनको हम कहते हैं उनको ही उन्हीं बीआईयू पे आरएसी पर जीआरडी में वहां पर बुलाते हैं तो फिर उनसे उन दिनों की ड्यूटी करवाते हैं। तो क्यों ना ये है कि इनको वापस उनकी ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे ही भेज दिया जाए, ताकि ये है कि बीआईयू का वर्क जो है अभी काफी सारा बर्डन एक पेंशन पे ही पड़ रहा है और कुछ जगह पर तो ऐसे है कि वहां पर डॉक्टर भी नहीं है और उसकी वजह से ये है कि सारा बर्डन जो है वो एक डिस्पेंसर पर ही आ रहा है। और कई जगह पर ऐसे हैं वहां पर केपीओ भी नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर भी नहीं है, तो वहां वो उसको थारोली वर्क करना पड़ रहा है। तो मेरी हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट है कि इनको रीजनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर भेजें और मेरी तमाम दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है कि जल्द अज जल्द लाहे अमल तैयार करके हायर अथॉरिटी से मुलाकात करें और अपने जितने भी मसाइल हैं उनको आगाह करें और सॉल्व करवाने की कोशिश करें कि कोई भी चीज जो है वो हाथ पे हाथ धरकर बैठ कर नहीं होती, हरकत करनी पड़ती है। जैसे कहते हैं ना, स्टिग्नेंट वाटर इज पाउंड, खड़ा पानी जौहड़ होता है और जो चलता पानी वो उसमें स्मेल नहीं आती, जो पानी खड़ा रहता है उसमें स्मेल आ जाती है, वहां पर जरासीम इंटर होना शुरू हो जाते हैं और जो बहता पानी होता है उसमें वो बहता रहता है तो उसमें वो स्मेल नहीं होती। तो इसी तरह आप दोस्तों से मैं कई दफा पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूं, अब भी कर रहा हूं कि आप लोग हरकत करें, हरकत में बरकत है और हरकत से ही चीजें सॉल्व होती हैं, परेशानियां दूर होती हैं और जो हमारे मसाइल हैं वो हल होते हैं। कुछ दोस्त मेरे ये कह रहे हैं कि हम पर तनकीद हो रही है। भाई, अगर फ्रंट पे लगेंगे तो तनकीद तो होगी, तनकीद से परेशानी की क्या बात है। आप लोगों पर तनकीद इसीलिए हो रही है कि आप लोग फ्रंट पे हैं और फ्रंट पर जितने भी फ्रंट मैन होते हैं उन पर तनकीद करते हैं लोग। लेकिन अगर ये है कि लोगों की तनकीद से हम पीछे हटकर बैठ जाएंगे और जो है हम अपने मेन जो हमारा रास्ता है, जो हमने रास्ता चुना हुआ है, उससे हम भटक जाएंगे। तो मैं दोबारा फिर बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मुत्तहिद हो और मुत्तहिद होकर हायर अथॉरिटी से मिलें और अपने मसाइल हल करवाएं। 35,000 से ऊपर सैलरी ले रहे थे, उनके सैलरी इस दफा हाफ आई है उनके अकाउंट में और जो कम ले रहे थे 35,000 से उनकी सैलरी पूरी पूरी उनके अकाउंट में शिफ्ट हो गई थी। अब ये है कि ये कहा गया था कि 10 दिन तक आप लोगों की बकाया सैलरी आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी।
अब यह है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने 1,40 करोड़ रुपया PHFMC के अकाउंट में शिफ्ट कर दिया है और अब आप लोगों को इंशाल्लाह जल्द ही बकाया जो आप लोगों की सैलरी है वो आप लोगों के अकाउंट में शिफ्ट हो जाएगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो, आमीन।